जय महाकाल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि भले चंगे होंगे, मजे में होंगे। दोस्तों, कई लोग इस समस्या से परेशान हैं कि वो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मशक्कत करते हैं, इसके बावजूद भी उनके पास में पैसा नहीं आता है। और जो पैसा आता भी है बहुत मेहनत करने के बाद में, तो उस पैसे से गुजरान नहीं चल पाता है, वो पैसा कम पड़ जाता है। और इस वजह से कई लोगों पर कर्जा हो जाता है, और इतना कर्जा हो जाता है कि वो ये सोच भी नहीं सकते हैं कि उनका कर्जा उतर जाएगा। और ऐसा नहीं है कि यह परिस्थिति शुरू से उनके साथ में थी। क्या होता है कि बहुत अच्छे से कामकाज चल रहा होता है, पैसा टका सारा ही कुछ बहुत व्यवस्थित होता है, लेकिन एकाएक दिन बदल जाते हैं। इस तरह की परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं कि कामकाज रुकने लग जाते हैं, पैसा आना कम होने लग जाता है और खर्चा बढ़ने लग जाता है। घर में बीमारियां और कलह घर कर जाती हैं। ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि व्यक्ति को कहीं से कोई राह दिखाई नहीं देती है। हर तरफ से व्यक्ति परेशान हो जाता है। ऐसा व्यक्ति यदि कोई नया कार्य करने के लिए सोचता है तो उस कार्य में भी उसको सफलता नहीं मिलती है। ऐसा व्यक्ति यदि कहीं नई नौकरी ढूंढने के लिए जाता है तो उसमें भी उसको सफलता नहीं मिलती है। कई ऐसे सरकारी अफसर हैं कि जिनके फ़ोन कॉल्स आते हैं कि उनका बार बार ऐसी जगहों पर तबादला हो जाता है कि जहां पर उनका गुजर बसर करना ही मुश्किल हो जाता है। कई ऐसी परिस्थितियां जीवन में आ जाती हैं जिसका व्यक्ति सामना नहीं कर पाता है। उसे समझ में नहीं आता है कि यह परिस्थिति का निर्माण कैसे हुआ। वास्तव में क्या होता है कि कुछ ऐसी काली शक्तियाँ होती हैं जो व्यक्ति को परेशान कर देती हैं, और जब व्यक्ति इन परिस्थितियों का जो निराकरण है वो इस जगत में ढूंढता है तो उसको मिलना मुश्किल हो जाता है, नहीं मिल पाता है। वहीं पर कुछ लोगों की ऐसी समस्या है कि कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी अनजान शक्ति, काली शक्ति उसको परेशान करती है। आते जाते कहीं कोई आवाज़ सुनाई देती है, कहीं किसी को परछाई जैसी दिखाई देती है, व्यक्ति को रात भर नींद नहीं आती है, और कई दफ़े तो व्यक्ति को आहत हो जाए, इस तरह से ऐसी चीज़ें परेशान कर देती हैं। तो ये सारी चीज़ें इसलिए होती हैं कि कहीं से कोई काली क्रिया आप पर कर दी गई है, या कहीं ऐसी जगह पर आपका पैर पड़ गया है कि जहाँ से कोई ऐसी काली शक्ति आपके पीछे लग गई है। अब जब ऐसी शक्तियाँ, काली शक्तियाँ जब आपके पीछे लग जाती हैं तो आपका धनोत पनोत निकल जाता है, आपका कोई काम सही ढंग से नहीं हो पाता है, कहीं पर भी आपको मान सम्मान नहीं मिलता है, पैसा नहीं मिलता है, कर्ज बढ़ता जाता है, घर में बीमारियां, कलह इसका स्थान हो जाता है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है। तो इन सब के निवारण के लिए आज मैं आपके सामने ये जो पत्थर है, इसे पवित्र टूमोलाइन, ब्लैक टूमोलाइन, काला टूमोलाइन पत्थर के नाम से जाना जाता है। इस पत्थर में इतनी शक्तियाँ निहित हैं कि आपके आसपास की जितनी भी काली शक्ति हैं वो सारी ही शक्ति इसको देखते ही, इसके पास में अगर ये चीज़ आपके पास में रहती है तो वो सारी ही काली शक्ति आपसे दूर हो जाएंगी। और इसमें इतनी एनर्जी है कि ये आपके अंदर की जो शक्ति है, आपके अंदर हर व्यक्ति जब इस संसार में आता है तो पॉजिटिव एनर्जी को लेकर के आता है, तो उस पॉजिटिव एनर्जी को ये बढ़ाता है। तो जब आपके पास से काली शक्तियाँ दूर जाने लग जाती हैं और आपके अंदर की जो शक्तियाँ हैं जो वो उभरने लग जाती हैं, तो आपके कामकाज बनने लग जाते हैं, आपका जो कर्ज है वो उतरने लग जाता है, कलह बीमारी घर से दूर जाने लग जाती है, और यदि आपको कोई चीज़ परेशान करती है तो वो भी आपसे दूर जाने लग जाती है। ये आप जब आप रात्रि को सोते हैं तो आपके बिस्तर के पास में आप रख सकते हैं। यदि आप कहीं आते जाते हैं, बाहर जाते हैं, और इसको यदि आप अपने साथ में नहीं रख सकते हैं तो आप इसे अपने साथ में रख सकते हैं। आपका कोई बिजनेस है, ऐसी जगह है तो वहाँ पर आप ये रख सकते हैं। तो यदि आपके कामकाज को किसी ने बांध दिया है, यदि आपके किसी नौकरी पैसे को बांध दिया है तो उस जगह पर आप ये रखें। और इस चीज़ को यदि आप हमेशा अपने जेब में रखते हैं, अपने पास में रखते हैं, तो जो आते जाते आपको यदि कोई ऐसी चीज़ दिखाई देती है तो आपको दिखाई देगी नहीं। ये तीनों ही चीज़ें ब्लैक टूमोलाइन है, लेकिन इसका अलग अलग रूप है, अलग अलग तरीके से आप इसको अपने पास में रख सकते हैं। हम इस पत्थर को अभिमंत्रित करके आप तक पहुंचाते हैं। यदि आपको ऐसी कोई भी तकलीफ है तो आप इस पत्थर को हमसे मंगवा सकते हैं। हम ये पत्थर अभिमंत्रित करके आप तक पहुंचाएंगे तो इसमें और भी पॉजिटिव एनर्जी मिल जाएगी, जिससे आपको तुरंत ही लाभ होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजिए विदा, और आप लोग देखते रहिए दिव्य प्रकाश और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।